हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं मुकेश त्रिपाठी अंतर्ज्ञान चैनल पर आप सभी आत्मीय जनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का विचार बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। सार्थकता से भरा हुआ, ऊर्जा को प्रवाहित करने वाला और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए उत्साह का सृजन करने वाला आज का विचार बिंदु हो, इसी आशा के साथ मैं प्रस्तुत हूं। इस बात को लेकर के कि जो हमारे युवा हैं, जो हमारे छात्र एवं छात्राएं हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या प्रारंभ करने वाले हैं, योजना बना रहे हैं, किसी विशेष पद के लिए आवेदन किया है, जैसे बैंक से संबंधित हो, रेलवे से संबंधित हो, एसएससी से संबंधित हो, यूपीएससी से संबंधित हो, एयरफोर्स से संबंधित या किसी भी टीचिंग से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है वह पद जो अभ्यर्थियों के रुचि के अनुकूल हो और वह तैयारी के लिए उद्यत हैं। तो सबसे पहले प्रतिभागियों के लिए, प्रतियोगियों के लिए यह समस्या, इस बात की सोच उत्पन्न होती है कि तैयारी कैसे करें। और आज का टॉपिक यही है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। और इसी विचार बिंदु पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या किसी भी मार्ग से होकर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भटक कर जाना, और यदि जानकारी है तो रास्ता सुगम हो जाता है। गलती करके सत्य को सीखना, सत्य को पहचानना से बेहतर है बिना गलती किए ही सत्य को प्राप्त कर लेना, क्योंकि इससे समय, श्रम की बचत होती है, अपव्यय होने से बच जाता है व्यक्ति। और इसी धारणा से इस विचारधारा को समग्र रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। जो प्रारंभ कर रहे हैं उनके लिए भी अत्यंत उपयोगी होगा, और जो तैयारी कर चुके हैं, मार्ग में हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, उनके लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को समग्रता के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ, प्रारंभ से अंत तक देखना लाभकारी होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं
बीच में यदि छोड़ दिया जाए, आगे बढ़ जाया जाए, तो पूरी तरह से सीखना शायद संभव ना हो। दूसरी चीज, अगर किसी भी जानकारी को, किसी भी अनुभव को, किसी भी मार्गदर्शन को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको गहनता के साथ जुड़ना होगा और अपने अंतर्मन से मनन, मंथन या चिंतन करना होगा। तो सर्वप्रथम महत्वपूर्ण बिंदु है 3 चीजों पर फोकस करना। थोड़ा सा लीक से हटकर है, क्योंकि काफी चिंतन करने के उपरांत, मनन करने के उपरांत एक गहन धारणा के रूप में मैं प्रस्तुत हुआ हूं अपने विचारधारा को प्रस्तुत करने के लिए। तो सबसे पहले आवश्यक होता है स्वयं को साधना। स्वयं को साधना परम आवश्यक है। सेल्फ स्तर पर, स्वयं के स्तर पर, अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी, वो छात्र भी हो सकता है, छात्रा भी हो सकती है, वो कितने तैयार हैं, कितने जागृत हैं स्वयं के स्तर पर, कितने आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए हैं और अपने टारगेट के प्रति कितने समर्पित हैं, कितने एकाग्र हैं। क्या वह उनका जो टारगेट है, जो लक्ष्य का चुनाव उन्होंने किया है, जो लक्ष्य का निर्धारण उन्होंने किया है, क्या वह स्वयं का है या अचानक से उत्साहित होकर के उन्होंने उस रास्ते को, उस लक्ष्य को चुना? क्योंकि अचानक से लिया गया निर्णय अपनी रुचि के अनुसार अगर नहीं है, तो उससे आत्मविश्वास डिगता है। इसलिए सर्वप्रथम प्रत्येक प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा की सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि जिस क्षेत्र में, जिस पद को आप धारण करना चाहते हैं, जिस पद के लिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वह पद आपको रुचिकर लगता है। क्योंकि रुचि के अनुसार यदि कोई कार्य किया जाए, उसमें थकान कम होती है, उसमें सफलता की संभावना प्रबल हो जाती है, उसको हासिल करने की जिद समर्थवान हो जाती है। इसलिए स्वयं को साधना, और स्वयं को साधने का सबसे अच्छा साधना है, यही है सबसे अच्छा आत्मनिरीक्षण, यही है कि क्या वह पद, जिस पद के लिए हम तैयारी करने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वह हमारे रुचि के अनुकूल है। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या वह पद जिसके लिए हम परीक्षा देने जा रहे हैं, उसके प्रति हम आत्मविश्वास से भरे हैं कि नहीं? जैसे कुछ लोग कहते हुए मिल जाते हैं छात्र कि हमने आवेदन कर दिया है, हो सकता है सफल हो जाएं। हमने
मेरा दोस्त डाल रहा था, मेरा मित्र डाल रहा था, फॉर्म आवेदन कर रहा था। डालने का अभिप्राय यहाँ ये है कि आवेदन कर रहा था, हमने उस फॉर्म को फिलअप कर दिया, सबमिट कर दिया। देखा देखी, अगर देखा देखी आपने आवेदन किया है तो कहीं न कहीं आप आत्मविश्वास से दूर हो रहे हैं, क्योंकि यह सेंटेंस निकल रहा है। हो सकता है जहां सकने की बात आ गई, जहां संभावना जताने की बात आ गई, वहां दृढ़ता कहाँ रह जाती है। इसलिए दृढ़ निश्चयी बनिए, कहिए मैं सफल हूंगा। मैं सफल बनूंगा, मैं ही सफल बनूंगा। परिस्थितियां कुछ भी हों, हर परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करूंगा, क्योंकि चुनौती के रूप में यदि किसी कार्य को लिया जाए तो वह बड़ा आनंददायक बन जाती है। जो चीज संघर्ष से प्राप्त की जाती है उसमें अमृतत्व पाया जाता है। जो चुनौती से हासिल किया जाता है वह ऊर्जा भरती है, उत्साह जगाती है, अर्थात आत्मविश्वास जागृत करती है। इसलिए आत्मविश्वास जागृत करिए। विजयी बनना होगा, और विजय के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व है, वह तत्व है आत्मविश्वास। यदि आत्मविश्वास विगलित हो गया, आत्मविश्वास डिग गया, तो लाख प्रयास करिए, आप थके और हारे होंगे। इसलिए प्रत्येक प्रतियोगी छात्र छात्रा को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कर सकते हैं और अवश्य ही करेंगे। हम एग्जाम को पास कर सकते हैं और पास करेंगे, क्योंकि मनुष्यों के लिए ही बना हुआ है, कोई अवतरित पुरुष नहीं होता। तो आत्मविश्वास जागृत करना और ऐसे लोगों से मिलना, उसके लिए ऐसे वातावरण से संयुक्त रहना होगा, ऐसे मार्गदर्शक से जुड़े रहना होगा, चाहे वो भाई के रूप में हो, या पिता के रूप में हो, या माता के रूप में हो, या पड़ोसी के रूप में हो, या सहपाठी के रूप में हो। ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना अच्छा होता है जो आत्मविश्वास को जगाए। ऐसा नहीं है कि ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए, नाते रिश्तेदार से, जो आत्मविश्वास को कमजोर करे। अरे आप बहुत कठिन है परीक्षा, अरे नहीं कर पाएंगे, निश्चित रूप से कहीं कहीं आत्मविश्वास को डिगाएगा। इसलिए आत्मविश्वास जितना ही जागृत होगा, आप अपने लक्ष्य के उतने करीब होंगे, दूरी उतनी कम होगी। और तीसरी चीज है एकाग्रता, स्वयं के स्तर पर साधने का, स्वयं को साधने का, एक प्रतियोगी के रूप में ऊर्जावान बनने का। अर्थात क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत कहा भी जाता है, तो मन का विजयी होना परम आवश्यक है। मन हार गया, हताश हो गया, निराश हो गया, तो फिर ऐसी स्थिति में तैयारी अपूर्ण हो जाती है। तीसरी चीज एकाग्रता। एकाग्रता परम आवश्यक है। एकाग्रता इसलिए आवश्यक है क्योंकि भटकाव से दूरी हो, किसी भी कार्य को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भटकाव से दूरी परम आवश्यक है। एकाग्रता यदि नहीं होगी, लक्ष्य के प्रति
समर्पण को जन्म देती है एकाग्रता। अपने एक लक्ष्य के प्रति समर्पित होना, क्योंकि व्यक्ति ऊर्जा का पुंज है, ऊर्जा भरा हुआ है व्यक्ति के अंदर। अब वह पढ़ने बैठा, अचानक से दोस्तों के साथ घूमने चला गया, टाइम टेबल फिक्स किया, समय चक्र काल विभाजन किया कि इतने बजे से इतने विषय पढ़ेंगे, इतने बजे से इतने, इस टाइम से इस टाइम, किंतु एक दिन 4 घंटे पढ़ा, उसके बाद 2 दिन वो गायब रहा, निमंत्रण खाता रहा या किसी पार्टी में शामिल हो गया, अर्थात जिंदगी का आनंद लेने लगा। क्रिकेट खेलने में ठीक है, खेल कूद अच्छी बात है, मनोरंजन अच्छी बात है, मानसिक संतुलन के लिए, मानसिक संतुष्टि के लिए थोड़ा सा खेल परम आवश्यक है। इससे ऊर्जा पुनः व्यक्ति के अंदर संचरित होती है। किंतु भटकाव की स्थिति, कहीं चले जाना, अब 2 दिन तक उस किताब के पन्ने को छुआ ही नहीं, किसी टॉपिक को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि किसी पार्टी में चले गए। इसलिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है, और एकाग्रता अध्ययन के दृष्टिकोण से भी परम आवश्यक है, क्योंकि यदि किसी चीज को आप पढ़ रहे हैं और एकाग्रता से आप नहीं पढ़ेंगे, पूरा फोकस माइंड का उस बिंदु पर नहीं होगा, तो उसी तरीके से होगा जैसे सामने से कोई गुजर जाए और हम देख ना पाए, और बाद में वह व्यक्ति बोले कि आपने हमको पहचाना नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी आए हैं क्या आप? और कहेगा कि मैं तो आपके सामने से ही निकला हूं। अच्छा, मैं कुछ सोच रहा था। अर्थात ध्यान परम आवश्यक है, ध्यान से एकाग्रता युक्त है। केंद्र बिंदु को एक लक्ष्य पे स्थिर करना। अर्जुन ने समस्त शक्ति को मछली के आंख पर लगा दिया, अपनी ऊर्जा को मछली के आंख, इसलिए उनको मछली की आंख दिखाई दे रही, एकाग्रत हो गए। और जिन्होंने एकाग्रता को हासिल कर लिया, ध्यान को एक बिंदु पे लगाना सीख गए, एक विचार पे मंथन करना सीख गए, तो एक पढ़ने का सबसे बड़ा फार्मूला है। जैसा कि मैं आगे बताऊंगा, अन्यत्र क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, बोरियत महसूस होगी, लोग पूरा देख नहीं पाएंगे। और कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, ये सारे प्रश्न आते हैं। तैयारी एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना पढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 10 घंटे, कुछ कहते हैं 12 घंटे, इसकी चर्चा होगी, क्योंकि पढ़ना जरूरी कितना है मैं अन्य वीडियो में इस बात का उल्लेख करूंगा, बनाऊंगा श्रृंखला के रूप में। और कब पढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं प्रातः काल ध्यान एकाग्र रहता है, कुछ उस पर भी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में पूरी तरह से चर्चा करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, और इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, क्योंकि दूसरों का भी हित होगा और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आपको वीडियो उपलब्ध होती रहेगी, जो आप सभी प्रतियोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। और मैंने पारमार्थिक दृष्टिकोण से इस विषय को चुना और आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो एकाग्रता, और तीसरी चीज है समय की महत्ता। जिसने टाइम को, समय को जान लिया, उसने लक्ष्य को हासिल कर लिया। कहा भी जाता है समय को बर्बाद करोगे तो समय
छोड़ेगा नहीं, बर्बाद कर। टाइमिंग को जो समझ गया, और इसीलिए कहा जाता है कि जो काल करो सो आज कर, समय को पहचाना। नहीं टाल दिए हो, मैं कल रिवीजन कर लूँगा, कल पढ़ लूँगा, चलो आज 1 घंटे ही पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा घूम लेते हैं दोस्तों के साथ, कल 2 घंटे ज़्यादा कर दूँगा। नहीं, टाइमिंग, टाइम और स्पेस, जिनको ज्ञान का द्वार भी कहा जाता है। चश्मे के 2 शीशे हैं, ग्लास हैं। समय को जिसने साध लिया वो प्रत्येक घटना पे विजयी होगा। समय को साधना है। और समय है क्या? समय है कि बर्बाद नहीं करना है। समय को हम खराब नहीं करेंगे। एक एक क्षण को पढ़ाई के उपयोग में लेना है। एक एक क्षण को अपने लक्ष्य के संधान के लिए, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए हमको एक एक सेकंड की महत्ता को समझना होगा। और इस प्रकार से इतनी अगर चीजें हो गई तो अंतिम चीज आती है ड्रीम, सपना, वो भी खुली आंखों से। क्योंकि आप टारगेट जो चयन किए हैं वो अभ्यर्थी स्वयं किया है। किसी के बताए हुए या किसी को देखा देखी को वो हो गया। अगर कोई बहुत अच्छा कुश्ती में नंबर 1 आ गया, अब कोई पतला दुबला या जो अभ्यास नहीं करता, जो शरीर सौष्ठव के दृष्टिकोण से कमजोर है, अब वो कुश्ती लड़ने के लिए पहुंच जाए, प्रतियोगिता में शामिल हो जाए, तो क्या होगा? तो सबसे पहले जरूरी होता है, क्योंकि तैयारी का मतलब ही होता है आप अपने अंदर वो स्किल डेवलप करिए, वो क्षमता विकसित करिए जो उस पद को धारण करने की प्रथम योग्यता है, जो उस पद को धारण करने की मांग करती है। उस अभिक्षमता को विकसित करना ही तैयारी है। और वह क्षमता मन के स्तर पर हो सकती है, बौद्धिकता के स्तर पर हो सकती है, सूचना के स्तर पर हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि ड्रीम और सपना जिसने देखना सीख लिया, वो भी खुली आंखों से, जिसने सपना देखना सीख लिया और उन सपनों में गुनगुनाना सीख लिया, और वो सपना स्वयं का सपना है, तो रुचि उत्पन्न कर देता है। इंटरेस्ट जो परम आवश्यक है किसी भी प्रतिभागी के लिए, किसी भी एग्जाम के प्रतिभागी के लिए, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की अभ्यर्थी के लिए परम आवश्यक है कि ड्रीम हो। और ड्रीम किसका? टारगेट का। जो खुली आंखों से सपने देखे जाते हैं वो सच होते हैं, उनमें अर्थवत्ता छिपी होती है, उनको यथार्थ के धरातल पर उतारा जा सकता है परिश्रम के द्वारा, हार्ड वर्क के द्वारा। स्वयं के आत्मविश्वास को जागृत करके, एकाग्रता को बढ़ा करके, निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने ड्रीम को सच बना सकते हैं। और सपना देखना चाहिए, और सपना संगत से उत्पन्न होता है, सराउंडिंग्स से उत्पन्न होता है। आइडियल कोई भी हो सकता है। यदि एक व्यक्ति क्रिकेट खेलता है तो सचिन तेंदुलकर को जब देखता है या किसी भी खिलाड़ी को देखता है तो अपने उस क्षेत्र के उस व्यक्ति को एक आइडियल बनाता है, एक आइडियल पर्सन बनाता है, एक ड्रीम का हीरो होता है। जब कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है
कोई न कोई आदर्श होता है। एक व्यक्ति अच्छा पायलट बनना चाहता है तो उसका कोई न कोई आइडियल पर्सन होता है। इसलिए आदर्श और आदर्श अभिप्रेरित करता है, प्रेरणा निरंतर भरता है उसके अंदर। कोई धावक बनना चाहता है तो कोई धावक उसका प्रेरक होता है। जब कोई शिक्षक बनना चाहता है तो अपने शिक्षक की नकल करता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक आदर्श प्रस्तुत करे, क्योंकि छात्र सीखते हैं। इसलिए जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ड्रीम। सपना होगा, उस सपने के लिए निरंतर दिन रात एकाकार हो जाइए, लग जाइए। कौन सी ऐसी मंजिल है जो हासिल ना हो, बशर्ते सपने हो। हम सपने क्यों ना देखें, और खुली आंखों से, बंद नहीं। कल्पनाओं में नहीं खोना है, क्योंकि बहुतायत ये देखा जाता है कि लोग उस पद पे को धारण नहीं किए कि उस पद जैसे व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि ईगो आ जाता है। उस पद को धारण कर रहे हैं, करना है तो कल्पनाओं में मत खो जाइए। एक खिलाड़ी अगर बैटिंग कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, और वह निरंतर कल्पना करने लगे कि मैं 4 रन बनाऊंगा और इतने में बाल आके विकेट को छू लेगी, उसको ध्यान देना है, खेलना है, खेल पे ध्यान देना है, बाल पे फोकस करना है कि किस गति से बाल आ रही है। वो आउट हो जाएगा अगर कल्पनाओं में खो जाएगा, और यह होता है। इसलिए कल्पनाओं से दूर रहना चाहिए, एकाग्रता पे फोकस करना चाहिए, आत्मविश्वास पर फोकस करना चाहिए, अपने सपने पर फोकस करना चाहिए, समय की महत्ता पर फोकस करना चाहिए। समय न चूक जाए। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। इसलिए समय निकल जाए, और कहा भी जाता है समय के आगे बाल होता है, पीछे नहीं। सिर में आगे बाल होता है, कहावत है। इसलिए समय को जिसने साध लिया, समय ने उसका सदा साथ दिया। ये सिर्फ के स्तर पे मैंने बात किया। जब स्वयं व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा, आत्म ऊर्जावान हो जाएगा, तब तीसरी चीज आती है, वह है सिलेबस, पाठ्यक्रम। जिस पद को वह धारण करना चाहता है, उस पद के पाठ्यक्रम पर फोकस करना होगा। अर्थात तत्संबंधी परीक्षा का प्रारूप क्या है, तत्संबंधी परीक्षा का एग्जाम पैटर्न क्या है, जो प्रश्न आ रहे हैं उनकी प्रकृति क्या है, और इसके लिए उसको उस पाठ्यक्रम को देखना होगा कि क्या क्या विषय पूछे जाएंगे और उस विषय से क्या क्या टॉपिक निर्धारित किए गए हैं, इसको देखना होगा। और साथ ही साथ परीक्षा में प्रश्न कैसे आ रहे हैं, किस प्रारूप के आ रहे हैं, क्या बदलाव हो रहा है, उसके लिए आवश्यक है पुराने गत वर्ष के प्रश्नों पे नजर डालना, उनकी अकॉर्डिंग तैयारी करना। और उसके लिए आवश्यक है, जब आप ये सारी चीजें देख लेते हैं, ये जो बातें मैं बता रहा हूं, ये प्रारंभिक जो प्रारंभ किए हैं, जो शुरुआत करने वाले हैं, और जो शुरुआत कर चुके हैं एग्जाम की तैयारी किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे रेलवे से संबंधित कोई परीक्षा हो, चाहे बैंकिंग से संबंधित हो, चाहे एसएससी हो, जीडी वगैरह, और चाहे जो है सीजीएल वगैरह, चाहे कोई एग्जाम हो, एनीथिंग, हर जगह ये नियम लगता है। यह सिद्धांत हर एक परीक्षाओं के लिए है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, क्योंकि सिस्टम एक ही है, रास्ता एक ही है मंजिल तक पहुंचने का। अर्थात सिलेबस को देखना होगा, सेल्फ के बाद सिलेबस,
और सिलेबस को आप देखेंगे तो यह तब आप निर्धारित करेंगे पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु, अध्ययन वस्तु, अध्ययन सामग्री का। और अध्ययन सामग्री में दो चीजें हैं, क्या? प्रामाणिकता और सरलता। सरलता और प्रामाणिकता, ध्यान दीजिएगा, जो बातें मैं बता रहा हूं वह अपने आप में अद्वितीय बातें हैं, अर्थात लीक से हटकर है, सहजता के साथ मैं बता रहा हूं, अनुभव परक है, इसलिए सत्य के बहुत करीब की बात है। और वह बात है कि जब आप किसी युद्ध में जा रहे हैं तो युद्ध सामग्री होना चाहिए। परीक्षा देने जा रहे हैं तो बुक, नोटबुक होना ही चाहिए। आप पढ़ेंगे किससे? किताबों की ओर जाएंगे आप। अब प्रश्न आता है कौन सी किताबें अच्छी हैं, किनको खरीदें, क्योंकि मार्केट पटे हुए हैं तमाम पत्र पत्रिकाओं से, तमाम पुस्तकों से। अब तो ऑनलाइन ऑफलाइन का सिस्टम भी आ गया है। अब ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आप पढ़ते हैं, जहाँ से भी पढ़ते हैं, सबसे पहले चीज़ें हैं कि हम किससे पढ़ें, कहाँ पढ़ें, किसको चुनें। यहाँ भी चयन की समस्या आती है, किन पुस्तकों को चुनें, किस साइड को चुनें, किस शिक्षक को चुनें। तो उसमें दो बातें बहुत जरूरी है, प्रामाणिकता और सरलता। उसी पुस्तक को चुनिए आप। सबसे पहले ध्यान देना है, उसी पुस्तक को चुनिए जो प्रामाणिक हो, एंथेटिक हो, जो एंथेटिक हो, प्रामाणिक। रेफरेंस, उसी रेफरेंस बुक को चुनिए, उसी रेफरेंस नोटबुक को चुनिए जो प्रामाणिक हो, एंथेटिक। प्रामाणिकता से मतलब यहां है कि वह मिसप्रिंट न हो, गलत जानकारी न हो। क्योंकि अगर गलत जानकारी का पुलिंदा मस्तिष्क में आ गया और आपने तो परिश्रम किया, आपने तो तैयार कर लिया है, किंतु 10 प्रश्न गलत प्रश्न, 100 गलत प्रश्न आ गए मायने में, और 10 प्रश्न उन्हीं प्रश्नों से आ गया, तो आप तो 10 गलत करके आ जाएंगे। और 100 के 100 उसी जो आपको जानकारी गलत है उसी से आ गया, तो 100% आपने परिश्रम करते हुए भी असफलता का मुंह देख लिया, सफलता तक नहीं पहुंच पाए। तो इसलिए एंथेटिक होना बहुत जरूरी है। और एंथेटिक अगर हो गया, प्रामाणिक चीज आप पढ़िए। और साथ ही साथ अब प्रश्न दूसरा पैदा होता है जो हर एक अभ्यर्थी के सामने उत्पन्न होता है, इतनी किताबों में हम चयन किस किताब का करें, किस टीचर का चयन करें। तो सबसे बड़ी है सरलता और सहजता। भाषा शैली उस पुस्तक की, उस टॉपिक में जो लिखा गया है, क्या वह हमारे समझ में आ रहा है? कहीं क्लिष्ट वर्ड तो नहीं है, कठिन वाक्यों का संग्रह तो नहीं है वो किताब, या जो भी टीचर पढ़ा रहा है कठिन वाक्य तो नहीं बोल रहे हैं जो हमारे समझ में नहीं आ रहा। जब मटेरियल, अध्ययन सामग्री जो लिखी गई है वह समझ ही नहीं आएगी, बहुत महंगी किताब हो, बहुत मोटी किताब हो, उससे बेहतर है कि हमको प्रामाणिक चीज़ और साथ में सरल चीज़ मिले। हम पढ़ें, बेसिक चीज़ें मिले जिससे हमारी समझ डेवलप हो। बेसिक पढ़िए। और का एक चीज़ और है कि पढ़ना कैसे किसको है, कैसे है, तो सरल से कठिन की ओर। पहले बेसिक किताब पढ़िए, उसके बाद आगे। अब तीसरा जो आता है वह है अध्ययन कैसे करें, कैसे पढ़ें और कितने घंटे पढ़ें, कब पढ़ें। तो टाइम फिक्स होना चाहिए। और टाइम जब फिक्स होगा तो उसके अनुसार आपके अंदर निरंतरता जागृत होगी। निरंतरता का पालन करेंगे अर्थात रेगुलरिटी आएगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, तैयारी में बहुत सहायक है। इस प्रकार से हमने कुछ बिंदुओं को चर्चा किया
वीडियो लंबा हो जाएगा और आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से ही संबंधित है और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, वह तथ्य है कि पढ़ाई कैसे करें, अध्ययन कैसे करें, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कैसे पढ़ें। क्योंकि लोग कहते हैं पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। कितना पढ़ें, क्योंकि सूरज के नीचे मतलब ब्रह्मांड में जितना जो कुछ है, दिख रहा है, सुनाई पड़ रहा है, सभी अध्ययन का विषय है। कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये जरूरी, वो सभी ज्ञान का विषय है, ब्रह्मांड ही ज्ञान का विषय है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, अनंत है ज्ञान। इसलिए कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, छोड़ना भी है कि नहीं, और कैसे हम सारांश में समेट लें, और कैसे पढ़ें कि हम जो नहीं पढ़ पाए हैं उसका भी उत्तर दे पाएं। कैसे तुलना विधि क्या हो, तुलनात्मक हो, विश्लेषणात्मक हो, कैसी हो, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे, आने वाले समय में करेंगे। इसलिए आप जुड़े रहें और देखते रहें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हमको, हमारे मनोबल को मजबूती मिलती है। परमार्थ के दृष्टिकोण से, लोगों के कल्याणार्थ के दृष्टि से कार्य करने में आनंद आता है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि हमको पता चलेगा कि हम और क्या सहयोग कर सकते हैं अपनी विचारात्मक, अपने विचार शक्ति से। जो कुछ भी है हमारे पास, जो कुछ मिला है समाज से मिला है, और इस संसार से जो मिला है, मैं संसार को विचार के रूप में जो मिला है, ज्ञान के रूप में, उसको समर्पित करने के लिए सदा उद्यत रहता हूँ। लोगों का हित हो, भटकाव कम हो, लोग सफल बने, यही कामना रहती है। और कहीं कोई बात किसी को गलत लगे, हालांकि मेरा उद्देश्य नहीं है किसी का मन दुखे, किसी को दुख देना मेरा उद्देश्य नहीं, मगर हाँ, किसी को कष्टकारक लगे तो उसके लिए प्रार्थी क्षमार्थी है। खूब अध्ययन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और मैं बीच में कोशिश करूंगा, अपने सुझाव को प्रस्तुत करता रहूंगा। इसी के साथ आप सभी को पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, अपने आत्मीयजनों का। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।